जो भी छात्र या फिर छात्राएं इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक की एग्जामिनेशन इस वर्ष दी हैं तो उनका रिजल्ट है जो कि 20 दिनों के अंदर में घोषित कर दिए जाएंगे। और लाखों बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ओएमआर सीट में कॉपी को भरने में गलती किए हैं, जिसके चलते रिजल्ट भी पेंडिंग हो सकते हैं। तो अगर आपने भी कुछ ऐसा मिस्टेक किया है तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बतलाइए, मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में भी हम लोग जानेंगे और आप लोग को अच्छे अंक से अर्जित करके आप लोग को पास किए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अच्छे अंक की 350 300 ऐसे अंक देकर आप लोग को अच्छे अंक सबको मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है मामला, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके से सटीक और सही न्यूज सबसे पहले आप लोग को मिलेगी। सबसे पहले हम लोग कुछ जानते हैं कि यहाँ पे देखिए, मूल्यांकन शुरू होने से 28 दिनों के अंदर में रिजल्ट। कहने का मतलब ये है कि मूल्यांकन शुरू हुआ उसके 28 दिनों के अंदर में ही रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया गया। तो इतना तेजी से कैसे रिजल्ट चेक होता है? बिहार बोर्ड लगातार 2 वर्ष से वो एक कारनामा करते हुए आ रही है। 2020 में भी किया, 2021 में भी किया। तो ये नया रिकॉर्ड बनाते हुए सभी बोर्ड है जो कि परेशान है कि आखिर कैसे बिहार बोर्ड इतना फास्ट चेक कॉपी करती है। तो इसी के लेकर हम लोग भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यही चीज़ को देखिए कि बिहार बोर्ड खुद बोला है कि बिहार बोर्ड ने इस वर्ष यानी पिछले साल बोला था कि इस बार कॉपियां का मूल्यांकन शुरू होने से 28 दिनों के अंदर में रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया गया है। 2 मार्च से कॉपियां का मूल्यांकन शुरू हुआ था, जबकि 30 मार्च को रिजल्ट जारी कर दिया गया था। ये जो पेपर है 2020 का है, ठीक है, 2020 में रिजल्ट का प्रकाशन है जो कि 30 मार्च को किया गया था। वही थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो रिजल्ट का प्रकाशन जो कि इंटरमीडिएट का 2021 में 27 को किया गया था। अब सोचिए कि 2020 में किया गया 30 को, उसके बाद 2021 में किया गया 27 को, अब 2022 एग्जामिनेशन हुआ है। तो 2022 में उसी तर्ज के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं, कल ही मैंने आप लोगों को बतलाया था कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक का मूल्यांकन की प्रक्रिया का डेट बिहार बोर्ड पहले ही बतलाया है कि इंटरमीडिएट का कॉपी का मूल्यांकन 5 मार्च से शुरू होगा और मैट्रिक का मूल्यांकन है जो कि 12 मार्च से शुरू होगा। फिर भी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट है जो कि 27 या फिर 20-22 तारीख तक आप लोग को किसी भी हालत में, यानी कहने का मतलब मार्च के अंतिम सप्ताह में किसी भी हालत में जारी कर देगा। तो ये देखते हैं तो करीब 20 से 22 दिन ही समय बचता है, जिसके अंदर ही बिहार बोर्ड रिजल्ट तैयार करवा लेती है। पिछले साल भी कॉपी का मूल्यांकन है जो कि 5 मार्च से शुरू हुआ था इंटरमीडिएट का। यहाँ पे देखिए कि 5 से लेकर 15 तक चलेगी। देखिए कितना जल्दी चेक कॉपी हो रहा है। तो इसका मामला क्या है? सबसे पहले कॉपी का मूल्यांकन कितने दिनों के अंदर में बिहार बोर्ड जांच करवा लेती है, तो इसको यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। तो ये पिछले साल का पेपर है, इसमें अगर ध्यानपूर्वक से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सभी को दिशा निर्देश बोर्ड की तरफ से जारी किया है और ध्यान रखते हुए मूल्यांकन का कार्य हो जो कि 5 से लेकर 15 मार्च तक चलेगा। अब बताइए कि 5 से लेकर स्टार्ट हुआ है और 15 तारीख तक, यानी देखा जाए तो केवल और केवल 10 दिन। कितना समय हुआ? 10 ही दिन न हुआ। 5 से शुरू हुआ, 15 को समाप्त करने के लिए बिहार बोर्ड कर रहा है, तो 10 दिन टाइम ले रहा है। अब 10 दिन में बिहार बोर्ड कहता है कि 1 करोड़ कॉपी चेक होगा। बताइए कि इंटरमीडिएट में करीब 14 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दिए हैं और एक बच्चा दिए है 7 पेपर, एक बच्चा करीब करीब 7 पेपर दिए हैं, तो करीब बहुत ज़्यादा पेपर हो जाता है। ठीक है ना? तो इसी के आधार पर अगर देखते हैं तो करीब 2 करोड़ इधर हो जाता है, फिर आर्ट्स का, कॉमर्स का, सभी मिलाकर बहुत सारे कॉपी हो जाता है। तो इतना कॉपी का मूल्यांकन कैसे बिहार बोर्ड 10 दिनों में कॉपी चेक करवाता है? तो यही चीज़ समझ में नहीं आता। हालांकि ओएमआर को तो समझ में आता है कि बिहार बोर्ड है जो कि मशीन से चेक हो जाता है, लेकिन कॉपी जो टीचर चेक करते हैं इतना फास्ट कैसे होगा यार? ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी इस वर्ष भी वही चीज़ है, इस वर्ष भी आप लोग को रिजल्ट सबसे पहले देखने को मिलेगा। हालांकि रिजल्ट ऐसा नहीं है कि गड़बड़ मिलता है, तो हो सकता है ये कि जो नहीं पढ़े हैं उसको भी अच्छा नंबर, जो पढ़े हैं उसका भी कम नंबर हो सकता है, लेकिन रिजल्ट है जो कि करीब 80% से ऊपर ही बिहार बोर्ड देता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप लोग को भी अच्छे अंक मिलेंगे। और कॉपी का मूल्यांकन शुरू होने से पहले ही बिहार बोर्ड कहता है कि जो स्टेप वाइज के हिसाब से अंक लिखे हैं, जो भर भर के अंक लिखे हैं, उनको नंबर दीजिए। तो आप लोग को भी 300 आराम से आ जाएंगे। प्रैक्टिकल से आप लोग अगर 3 विषय में भी होगा तो 30-30, अगर 25-25 भी रखते हैं तो 25-25, 50 और 25-75 हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोग को इतना नंबर मिल गया। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में अगर एक विषय में ऑब्जेक्टिव की अगर 30-30 भी बनाए हो, 50 बनाना था 30-30 भी बनाए हो, तो 5 सब्जेक्ट में अगर 150 ऐसे ही हो जाता है। उसके बाद 75 इधर से, तो करीब करीब देखा जाए तो आसानी से सेकंड डिवीजन तो ऐसे ही आ जा रहा है। उसके बाद अगर सब्जेक्टिव बनाए होगे तो आराम से 300 नंबर आगे जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से 300 आएंगे।
इस बार जो बहुत सारे बच्चे गलती किए हैं OMR सीट में, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि कैसे भरना है, क्या कुछ भरना है, क्या कुछ कैसे गोला को रंगना है। तो ये चीज़ भरने में बहुत सारे बच्चे गलती किए हैं। हो सकता है कि अगर ज़्यादा मिस्टेक किए होंगे तो रिजल्ट पेंडिंग भी हो सकता है। तो यही सब चीज़ों को ध्यान अगर रखे होंगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा। लेकिन अगर OMR सीट को रंगने में या फिर किसी भी चीज़ को फिल करने में गलती किए होंगे तो रिजल्ट पेंडिंग हो सकते हैं। तो क्या आपने भी कोई गलती किया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेनली इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जिस तरीके से लगातार बिहार बोर्ड 2 सालों से इंटरमीडिएट का रिजल्ट 20 से 22 दिनों में जारी कर रहा है, इस वर्ष भी 20 से 22 दिनों के अंदर में रिजल्ट जारी होने जा रहा है। तो एक रिकॉर्ड फिर से बिहार बोर्ड बनाने जा रही है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या और टाइम लेनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नई बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके से सटीक और सबसे पहले रियल न्यूज इस चैनल पर मिलता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।